प्रस्तुत श्लोक में जब कण्व शकुंतला की विदाई का समय होता है, शकुंतला विदाई के लिए अपनी सखियों के द्वारा तैयार कर दी जाती है, तब कण्व शकुंतला को के पास आते हैं और उसे क्या उपदेश देते हैं या क्या उसे आशीर्वाद देते हैं, वो इसका वर्णन इसमें किया गया है इस अनुष्टुप छंद में। तो अनुष्टुप छंद में बताया गया है कि ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरूम अवाप्नुहि। तो अब हम इसमें पदच्छेदों को देखते हैं। तो ययाते रिव, ययाते है षष्ठी विभक्ति का है, ययाति शब्द है, ती का ते बना है षष्ठी विभक्ति में, ययाते है जैसे हरे का हरे बनता है षष्ठी विभक्ति में, और इव उसमें विसर्ग का रे हो गया है, इव का ई उसमें जुड़ गया है, तो ययाते रिव बना है। भर्तु बहुमता में भर्तु षष्ठी विभक्ति का रूप है और वो विसर्ग है, विसर्ग का रे हो गया है बहुमता। भर्तु भर्ता का भर्तु बनता है, कर्ता का कर्तु षष्ठी विभक्ति का रूप बनता है उसी तरह से। फिर इसके बाद अगला रूप आता है त्वम अपि। त्वम में मैं हलंत है और अपि का ए उसमें जुड़ गया है। सेब में सा इव है, सा का आ और इव का ई मिलकर के ए बन गया है सेब। पुरुम अवाप्नुहि, पुरुम में मैं हलंत है, अवाप्नुहि का ए उसमें जुड़ गया पुरुम अवाप्नुहि। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। तो पहला आशीर्वाद कण्व शकुंतला को देते हैं भर्तु बहुमता भव, कि भर्तु की अपने स्वामी की बहुमता हो, बहुमता यानी कि बहुत सम्मान, स्वामी के द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त करने वाली हो। तो कैसे हो कि शर्मिष्ठा की तरह, शर्मिष्ठा ययाति रिव, कि शर्मिष्ठा जिस प्रकार से ययाति की हुई। तो कौन थी शर्मिष्ठा? कि शर्मिष्ठा एक राजा था ययाति, ययाति राजा था जो दैत्य था, उसका विवाह हुआ था देवयानी से। शुक्राचार्य दैत्यों के जो गुरु थे उस देवयानी से हुआ था। देवयानी के साथ ही शर्मिष्ठा गई थी जो वो नहुस का पुत्र था ययाति। तो उसका देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री से विवाह हुआ था देवयानी से, परंतु उसी के साथ शर्मिष्ठा जो कि दैत्यों के राजा की पुत्री थी, मतलब जो राक्षसों के राजा की पुत्री थी, वो दासी के रूप में गई थी शर्मिष्ठा। परंतु ययाति उस शर्मिष्ठा पर मुग्ध हो गया और उससे गंधर्व विवाह कर लिया था और उसी को ही उसने पटरानी बनाया और उससे पुरु नामक पुत्र हुआ था। तो वो उस पुरु नामक पुत्र से ही आगे का वंश चला और संस्थापक, पुरु वंश का वो संस्थापक सम्राट भी हुआ था। तो जिस प्रकार से ययाति ने शर्मिष्ठा को बहुमान दिया था, बहुमता हुई थी, उसी प्रकार से तुम भी उसी के समान स्वामी की बहुमता हो, अपने स्वामी की से बहुत सम्मान प्राप्त करने वाली हो। और साइब उसी के समान, सा पुरु में यानी कि शर्मिष्ठा ने जैसे पुरु को प्राप्त किया था। त्वमपि सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, तुम भी सम्राजम सम्राट सुतम पुत्र को अवाप्नुहि प्राप्त करोगी। ही इस तरह से वो आशीर्वाद देते हैं कि न सिर्फ तुम अपने पति की बहुमता होगी, अपितु तुम साइव उस शर्मिष्ठा के समान, जैसे सा पुरु में शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया था, पुरु पुत्र को, उसी प्रकार तुम अपि सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करोगी। तो इस तरह से हम इसका अर्थ समझ सकते हैं।